हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज हम बात करने वाले हैं वोकल कॉर्ड की प्रॉब्लम के लिए। वोकल कॉर्ड में पॉलिप भी हो सकते हैं, नोड्यूल्स भी हो सकते हैं और सिस्ट भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ये वोकल कॉर्ड क्या होता है। तो ये वोकल कॉर्ड जो होते हैं वो इलास्टिक जो मसल फाइबर्स होते हैं वो होते हैं जो आपके लेरिंग्स यानी जो वॉइस बॉक्स होता है उसके टॉप पे होते हैं, ऊपर होते हैं। जब आप कुछ बोलते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि जो हवा होती है आपके ट्रैकिया के थ्रू ये बाहर लेके आते हैं। इसलिए आप बंद माउथ से बोल नहीं सकते हैं क्योंकि हवा पास नहीं होगी। तो जो वोकल कॉर्ड होता है, ये वोकल कॉर्ड एक दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस शेप में आपको ये स्ट्रक्चर्स मिलेंगे और ये ओपन और शट होते हैं। जब आप बोलते हैं तो ये जो है खुलते हैं और वाइब्रेट करते हैं और आपकी आवाज़ से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जो आप बोलना चाहते हैं वो आप बोल पाते हैं। कई बार ओवर यूज से इसमें कई तरह की परेशानियां, पैथोलॉजीज डेवलप हो जाती हैं। जैसे अगर वहाँ पर कोई स्मूथ ग्रोथ हो गई तो उसको हम पॉलिप बोलते हैं। अगर कोई हार्ड ग्रोथ होती है तो उसको हम नोड्यूल बोलते हैं, जो कि फिर भी अगेन कॉमन है। और अगर वहाँ पर कोई ग्रोथ हुई है जिसके अंदर पानी भरा है, फ्लूइड भरा है, तो उसको हम सिस्ट बोलते हैं। तो वोकल कॉर्ड में ये तीनों ही चीज़ें बहुत ही कॉमन है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कम्प्लीटली ऑन दी वोकल कॉर्ड पॉलिप। जो वोकल कॉर्ड पॉलिप्स होते हैं, इसके पॉलिप होने के क्या कारण हो सकते हैं? जो लोग बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, ओवर यूज़ करते हैं, ओवर स्ट्रेनिंग करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। या जिन लोग स्मोकिंग करते हैं वहाँ पर भी ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा जिनको जर्ड की प्रॉब्लम रहती है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ जिनको रहता है, जिसमें खाना ऊपर को आता है, उससे भी इरिटेशन होती है। बार बार इरिटेशन होने के बाद यहाँ पे फिर से आपको सिस्ट बन सकता है, पॉलिप बन सकता है। इसके अलावा जो लोग हाइपोथायराइड के पेशेंट होते हैं उनके अंदर भी देखा जाता है। जिनको राइनाइटिस होता है, एलर्जिक राइनाइटिस या साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम होती है, उनके अंदर भी वोकल कॉर्ड जो पॉलिप होते हैं वो बन जाते हैं। वोकल कॉर्ड पॉलिप का जो मेन रीज़न होता है, सबसे ज़्यादा बड़ा जो रीज़न होता है यही होता है कि जो लोग बहुत चिल्ला करके जोर लगा के बात करते हैं, उनके अंदर एक लंबे समय तक अगर ऐसी यूज़ करते रहे, ओवर यूज़ ऑफ वॉइस करते रहे, तो उनके अंदर फाइनली ये ग्रोथ आ जाती है। कुछ लोगों का प्रोफेशन होता है जैसे बात करना या लगातार बोलना, जैसे जो पब्लिक स्पीकर्स होते हैं या मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं या जो टीचर्स होते हैं या जो डेमो देते हैं किसी चीज़ का, जिनको बहुत ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग करना होता है, उनके अंदर भी ये पॉलिप्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये जो पॉलिप्स होते हैं इनके सिम्टम्स कैसे पता करेंगे कि क्या सिम्टम्स में हमें पता चलता है कि ये हमें पॉलिप है? तो ये पॉलिप जिनको होता है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि ज़्यादा देर तक बोलते ही उनकी आवाज़ थक जाती है, वो बोल नहीं पाते हैं। या बहुत उनका जो रेंज होता है, वॉइस का रेंज होता है, वो कम हो जाता है। मतलब हल्की से ही बोल सकते हैं कि बस इतनी दूर में आवाज़ जाएगी, ज़्यादा दूर उनकी आवाज़ नहीं जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि वॉइस की जो रेंज है वो कम हो गई है। इसके अलावा जिन लोगों को वोकल कॉर्ड का पॉलिप होता है उन लोगों की आवाज़ बीच बीच में ब्रेक कर देती है। जैसे बोला उन्होंने थोड़ी देर तो आवाज़, एक दो शब्द तो निकले, उसके बाद बीच में गैप हो गया, फिर से आवाज़ निकली, ऐसे भी हो सकता है। या ऐसे लोगों की जो आवाज़ होती है बहुत ही ज़्यादा हसिंग आवाज़ होती है, या कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस हो सकती है। या तो उनकी आवाज़ बोलेंगे, सिर्फ हवा मुंह से पास होगी लेकिन शब्द नहीं निकलेंगे, आवाज़ नहीं निकलेगी। या तो फिर कई बार ऐसा होता है कि टोटल एफोनिया हो जाता है, बिल्कुल भी आवाज़ उनकी नहीं निकलती है। तो ये सारे जो कारण होते हैं ये आपको मिल सकते हैं जब आपको वोकल कॉर्ड का पॉलिप होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें देखी जाती है कि जिन लोगों को वोकल कॉर्ड में चाहे पॉलिप हो, चाहे सिस्ट हो, चाहे नोड्यूल बना हुआ हो, कभी भी बात करने से पहले गले को क्लीन करते रहते हैं, क्योंकि हमेशा वहाँ पर उनको इरिटेशन महसूस होता रहता है। तो ये सारे स्टेप्स हैं, ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि वोकल कॉर्ड पॉलिप के केसेस में देखे जा सकते हैं। अगर हम इसके इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो लेरिंजोस्कोपी, जो लेरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स होता है, उसको चेक किया जाता है। वहाँ से हमें इसकी ग्रोथ, ये इसकी साइज, इसकी लोकेशन, हर चीज़ पता चलती है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके ट्रीटमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो कारण बन रहा है ये सिस्ट बनने का, उसको देखना। तो जो भी कारण बन रहा है, ये पॉलिप का चाहे सिस्ट का, कारण सबके एक ही होते हैं, लेकिन जो बन रहा है पैथोलॉजी है वो अलग हो सकती है। तो जिसके कारण भी ये पॉलिप बन रहा है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन करना है। जिन लोगों को पब्लिक स्पीकिंग करनी है उनको किस तरह से अपनी आवाज़ को रखना है, कितना यूज़ करना है, कितनी देर वॉइस का रेस्ट देना है, वो सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, जिसको हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन बोलते हैं।
बहुत से लोग होते हैं जिनको ज़बरदस्ती बहुत चिल्ला चिल्ला के बात करने की आदत होती है, उनको समझाना होता है कि किस तरह से आप अपनी वॉइस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, किस तरह से अपनी वॉइस को ओवर यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा कोई और कारण जिसके कारण ये पॉलिप डेवलप हुआ है, चाहे वो इसोफेगस का प्रॉब्लम हो या जर्ड का प्रॉब्लम हो या साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम हो या राइनाइटिस का प्रॉब्लम हो या जो हाइपोथायराइड का प्रॉब्लम हो, अगर इनके कारण से बन रहा है तो उसका ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। और कई केसेस में सर्जरी करके इसको रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन अगेन वही बात आती है कि ये बार बार हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी हैं, कौन कौन से सिम्टम्स पर आप इस प्रॉब्लम के लिए इन दवाइयों को यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से आप वोकल कॉर्ड पॉलिप के लिए सर्जरी से अपने आप को बचा सकते हैं। एक नंबर 1 मेडिसिन जो हम इसमें काउंट करते हैं वो है आर्जेंटम मेटालिकम। ये दिया जाता है ऐसे लोगों को जिनका प्रोफेशन है, जिनका जॉब है सिंगिंग करना, स्पीकिंग करना, जो लोग हर बात गले में एकदम ऐसा लगता है कि गला को छील दिया गया हो, ऐसी कंडीशन में ये दवा दी जाती है। इसमें जब भी पेशेंट हॉक करता है, खांसी करता है या गले को साफ करता है, बिल्कुल जेली लाइक म्यूकस हर बार निकलता है और ये कांस्टेंट लगातार बहुत सालों से चल रहा होता है। तो जो बहुत ही क्रॉनिक इश्यूज़ हैं वोकल कॉर्ड पॉलिप के, जिसमें हमेशा इरिटेशन बनी रहती है, रोनेस बनी रहती है, गला एकदम पका हुआ सा लगता है, छिला हुआ सा लगता है, वैसे केसेस में आर्जेंटम निट्रिकम को दिया जाता है। इस दवा को आप 30 पावर में ले सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट दवा है जिसको हम बोलते हैं आर्जेंटम निट्रिकम। ये जो दवा दिया जाता है जिसमें हमेशा पेशेंट को लगता है कि यहाँ पर कोई कांटा जैसा चुभ रहा है, स्प्लिंटर लाइक सिचुएशन आपको लगती है, गले में कोई थ्रोट पे कोई भी स्प्लिंटर या छोटा सा फांस जैसा फंसा हुआ है, उसको क्लीन करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो गाने लगता है वैसे उसको खांसी आ जाती है। तो ये सिम्टम्स अगर इसमें देखने को मिलते हैं कि गले में कोई चीज़ फंसी हुई जिसको पेशेंट खांसी कर करके निकालना चाहता है, जब वो गाता है तो उसको या बोलता है तो उसको खांसी आ जाती है, ऐसे सिचुएशन में आपको आर्जेंटम निट्रिकम देनी है। पहले वाले में आपको आर्जेंटम मेटालिकम कब देनी है? जब म्यूकस बार बार निकलता हो, गला हमेशा छिला हुआ महसूस होता हो, लेकिन गले में अगर कुछ फंसा हुआ सा दिखता हो तो आपको आर्जेंटम निट्रिकम लेनी है। दोनों दवाइयों को आप 30 पावर में ले सकते हैं। अगली एक दवा है जो दिया जाता है ऐसे केसेस में, वो है ऑरम ट्राइफ्लम। ये दिया जाता है जब पेशेंट को हमेशा गले में खुजली सी महसूस होती है, उसको लगता है कि मैं गले को अंदर से खुजली कर सकूं, गला हमेशा एकदम कसा सा कंस्ट्रिक्टेड सा महसूस होता है, रॉ महसूस होता है और हमेशा उसको लगता है कि गले में टिकलिंग हो रही है, खुजली हो रही है। तो वो इंडिकेशन अगर आपको मिलती है तो वोकल कॉर्ड पॉलिप में आप एरम ट्राइफ्लम को 30 पावर में दे सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है जो दिया जाता है ऐसे केसेस में, जिसको हम कहते हैं कॉस्टिकम। ये दिया जाता है जब गले में दर्द आ गया हो। पहले आपको सिर्फ इरिटेशन परेशानी हो रही थी वॉइस को यूज़ करने में, लेकिन अब गले में पेन भी होता है, जब आप बोलते हैं तो गले में दर्द होता है जिसके कारण आप मोस्ट ऑफ द टाइम चुप रहना चाहते हैं। ये स्पेशली तब हो गया हो जब आपको ठंड लगने से ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती हो, तो ऐसे केसेस में हम कॉस्टिकम देते हैं। अगेन इस दवा को लेना है आपको 30 पावर में। ये सारी दवाइयाँ हैं जिसको आपको सिम्टम के आधार पर लेना है, बट एक दवा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे केसेस में, और मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी इस केस में बहुत अच्छा है, वो है स्क्रोफलोरिया नोडोसा। जो स्क्रोफलोरिया नोडोसा है इसको आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। हर एक वॉइस कॉर्ड का जो इशू है, चाहे वो नोड हो, चाहे वो सिस्ट हो, चाहे वो पॉलिप हो, उन सभी केसेस में इस दवा का प्रयोग किया जा सकता है। इस दवा को आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। जो स्क्रोफलोरिया नाम की जो दवा है, ये दवा को आपको आधे ग्लास पानी में 15 से 20 बूंदे मिला करके थोड़े से गुनगुने पानी में मिलाना है। आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, 1 से 1.5 महीने लगातार लेंगे। वोकल कॉर्ड की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक जो सिम्टम्स आ रहे हैं एटलीस्ट उसमें पूरी तरह से रिलीफ मिल जाएगा। जो सिस्ट बना है उसमें भी आपको रिड्यूस करने में आपको हेल्प मिलेगी, और अगर प्रॉपरली इसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप किसी भी तरह की सर्जरी कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो आपको वॉइस कॉर्ड में जो इश्यूज़ आ रहे हैं, जो परेशानियाँ आ रही हैं, वो भी चली जाएंगी। तो ये सारी दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं। दवाइयाँ और भी बहुत सारी हैं, सिम्टम्स के आधार पर ही दवाइयाँ चुनें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कोई भी दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो वोकल कॉर्ड पॉलिप के बारे में है और उसके लिए इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में है। याद रखिए कि जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, उसके जिस कारण से वो आपको प्रॉब्लम हो उस कारण को ठीक करना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दवाइयाँ तो ले रहे हैं वोकल कॉर्ड पॉलिप के लिए, लेकिन आप जिसके कारण आपको पॉलिप हुआ है, मतलब चिल्ला के बोलना, गुस्सा करना, बहुत तेज़ आवाज़ करना, ये सारी चीज़ें पे भी कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। मतलब बिहेवियरल मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप अपने सिस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो वो सिस्ट का साइज़, वो पॉलिप का साइज़ बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वोकल कॉर्ड पॉलिप के बारे में। आई होप कि होम्योपैथी आपकी हेल्प कर पाए, आप अपनी ट्रीटमेंट अपने सिम्टम के आधार पर चुनें। तो आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।